अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। मैं हूं मोहम्मद उमर और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे बिलावल भुट्टो का एक बार फिर हुकूमत से बजट पर मशवरा ना करने का शिकवा। लियारी में जलसे से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी से मुशावरत से बेहतर बजट बनाया जा सकता था। बेहतर ये होता कि हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके। और मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। जहां एक तरफ मुआशी मुश्किलात है, वहां दूसरी तरफ सियासी तौर पे भी एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है जहां नफरत की सियासत अरूज पे है। और जब हम इस्लामाबाद जाते हैं तो वहां के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते। जमहूरी क़ुव्वतों से बात करना चाहिए ताकि हम अपना जमहूरी निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पास जो पीने का पानी है वो कराची की जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, जो बढ़ती हुई आबादी है, उसके लिए नाकाफ़ी है। हब डैम से वो मंसूबा लेकर आ रहे हैं ताकि कराची को मज़ीद पानी मिले। इस बजट में एक नया मंसूबा शुरू करेगा जहाँ से इंशाअल्लाह ताला हम गरीब अवाम को मुफ्त सोलर का फैसिलिटी देंगे। सी पैक मंसूबे पर हुकूमत और अपोजिशन जमातें एक पेज पर। इस्लामाबाद में पाक चीन मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं कि सी पैक के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। सी पैक पर पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ गईं। इजलास में चीन के वफ़द समेत नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, नून लीग के वज़रा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी जमातों के सरबराहान और रहनुमा भी मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने कहा, चीनी वफ़द का दौरा बाहमी एतमाद में इजाफे का सबब बनेगा। सी पैक दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का नया वर्जन है। CPEC has catalyzed Pakistan's endeavors towards sustainable development, socio-economic prosperity and regional connectivity. We are proud that we are the first country where China launched the Belt and Road Initiative in 2013 under the great leadership of President Xi Jinping. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी कमेटी के रुकन और वजीर लिू जियानचाओ बोले, पाकिस्तान और चीन के इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना होगा। उन्होंने तरक्की के अहदाफ के लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। The China-Pakistan friendship is unbreakable. Viewing the bilateral relationship as a priority in each other's foreign relations, China and Pakistan have reaffirmed strong mutual support on issues concerning each other's core interests and major concerns, and agreed to continue viewing this relationship from a strategic height and a long-term perspective. पाक से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, एहसन इकबाल, हिना रब्बानी खर, सेनेटर अली जफर और दीगर ने भी खिताब किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि सियासी जमातों का एक मेज़ पर बैठना एक पेश पर होने की दलील है। बैरिस्टर अली जफर बोले, सी पैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। तो खबर आपको दें, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं सियासी जमातों का एक मेज़ पर बैठना एक पेश पर होने की दलील है। Today we come together to reaffirm our commitment to this transformative project that has bound our nations in a shared vision of progress, prosperity, and cooperation. Two sides agreed to upgrade CPEC with inclusion of 5 new corridors, as Your Excellency mentioned, including a corridor of growth, a corridor of livelihood enhancing,
a corridor of innovation, a green corridor, and opening up regional connectivity corridor. चाइना पाकिस्तान का जो अज़्म है सी पैक के हवाले से ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाना, मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के हवाले से अपने ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाना, इस अज़्म के साथ हमने इन मुअत्तल मंसूबों को भी मुकम्मल करना है और इंशाअल्लाह मज़ीद आगे मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन की बुनियादें डालनी है, इनको आगे बढ़ाना है। MCAM always believe in the potential of those initiatives that improve infrastructure, economy, and the vision of CPEC. We need three fundamentals: reform, development, and stability. We also believe that these are the three elements that we need to work on. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लिऊ जियानशाओ की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिले। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का चीन के साथ तज़वीराती शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लिऊ जियानशाओ की मुलाकात हुई। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फिर वार्निंग दे दी। कहते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल सख्त हो रहा है, कहीं काबू से बाहर ही ना हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की बेतहाशा लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। वज़ीर आला के पी सरदार अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में घंटों बिजली गायब रहने के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इजलास में बताया गया कि ईद उल अज़हा के अयाम में जीरो लोड शेडिंग के वादे पर अमल दरामद नहीं हुआ। बेशतर इलाकों में 12 से 18 घंटों की लोड शेडिंग की गई। 1 मई से अब तक गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर 81 एहतजाजी मुजाहरे किए गए। वज़ीर आला के पी ने कहा, वफाकी हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही। लोड शेडिंग किसी एक सियासी जमात का नहीं बल्कि अवामी मसला है। पेस्को हुकाम के मुताबिक सूबे को बिजली की जरूरत 1700 मेगावाट है, जबकि 1590 मेगावाट फराहम की जा रही है। 110 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, ट्रिपिंग अलग है। अगर 1 घंटा होती है तो उसमें भी कोई 3-4 बार ट्रिप होती है। मेहरबानी करके कुछ अवाम पर तरस खाएं। बिल हैवी आ रहे हैं और बिजली है नहीं। हर आदमी गर्मी की वजह से मजबूर है, बच्चे तड़प रहे हैं, बीमार घरों में पड़े हुए हैं। यहाँ कारोबारी हालात भी खराब है। 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा जाती है। बिजली के बिल इतने आ जाते हैं कि आवाम तंग हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली 10 रुपए फी यूनिट करने और अपनी जरूरियात पूरी करने के बाद इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड स्टेशन को देने की करारदाद भी असम्बली में जमा करा दी गई है। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी की अली अमीन गंडापुर पर फिर चढ़ाई। कहते हैं कि वज़ीर आला के पी का ग्रिड स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। मुकदमा दर्ज करने के बजाय मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर IMF को खत लिखेंगे तो फंड्स का हिसाब भी देना पड़ेगा। महंगाई में पिसे आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से घरेलू सारिफीन पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस की तजवीज़। नेप्रा ज़राए के मुताबिक माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस लगेंगे। माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 400 रुपए का फिक्स चार्ज शामिल। माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपए फिक्स चार्ज शामिल होगा। माहाना 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 800 रुपए होंगे। माहाना 700 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। ब्रेक से पहले आपको खबर दें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज बारिश, ठंडी हवाएं चल पड़ी। शादमान, न्यू कराची, मंगूपीर, सदर, गुलशन इकबाल, मुशर्रफ कॉलोनी और बल्दिया टाउन में बारिश। सुरजानी, नॉर्थ कराची और गुलशन मेमार में गर्द आलूद हवाएं चलती रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश, ठंडी हवाएं चल पड़ी। शादमान, न्यू कराची, मंगूपीर, सदर, गुलशन इकबाल, मुशर्रफ कॉलोनी और बल्दिया टाउन में बारिश। वज़ीर आला पंजाब ने सैनिटरी वर्कर्स और चीफ ऑफिसर्स को ईद पर बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया और शाबाश दी।
वज़ीर आला मरियम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से ईरान के सफ़ी डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़दाम ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तिजारती, सक़ाफ़ती, इक़्तिसादी और समाजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात जायज़ा लिया जाएगा, जबकि ईरान की पंजाब से गोश्त की इम्पोर्ट 40% से 70% तक बढ़ाने पर इत्तफाक भी हुआ। उधर वज़ीर आला पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी पर सेंट्री वर्कर्स में तारीफी इसनाद तकसीम की। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा, सब हीरोज़ को बेहतरीन सफाई पर शाबाश देती हूँ। सेंट्री वर्कर्स ईद की तरह आम दिनों में भी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ये सिर्फ ईद तक महदूद नहीं होना चाहिए। हमारा जो सफाई और सुथराई का, सुथरा पंजाब का जो हमारी मुहिम है, वो हर रोज़ हमें इसी अंदाज से उसको जारी और सारी रखना चाहिए। अब मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सैनिटरी वर्कर्स की बात कर रही हूँ जो इतनी मेहनत से तपती धूप में ऐसे मौसमों में अपना काम करते हैं। तो मैं जो आपकी ज़िंदगी में आसानी ला सकूँगी, इंशाल्लाह मेरा वादा है कि मैं ज़रूर करूँगी। बेनज़ीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह पर पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीबात का अहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और आसिफा भुट्टो ने सालगिरह के केक काटे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने लाड़काना में तकरीब के दौरान बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। फरियाल तालपुर भी उनके साथ मौजूद थीं। सदर मुमलिकत ने बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र पर हाज़री दी और फातिखानी की। उधर रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो ने भी बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। सिंध असम्बली में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में शिरकत भी की। वज़ीर आला सिंध की तरफ से असम्बली आमद पर आसिफा भुट्टो को खुशामदीद कहा गया। मुख्तलिफ शहरों में भी जयालों की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के केक काटे गए और आतिशबाजी की गई। Sir, I want to welcome भुट्टो की सालगिरह के दिन वो सिंध असेंबली आई। It reminds me of the day when Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, as the Prime Minister of Pakistan, had also attended a Sindh Assembly session. President Asif Ali Zardari was with Shaheed Mohtarma at that time, and my father was chairing the session, and Qaim Ali Shah Sahab was the Chief Minister of Sindh at that time. So, sir, it reminds us of those days. We have welcome her here, and it's an honor for all of us, sir. सबके लिए ऑनर की बात है जी, सबके लिए ऑनर की बात है कि वो आई हैं, and also she is recently been elected by the people of Nawab Shah. बलूचिस्तान का 930 अरब रुपए से जायद का बजट पेश, तनख्वाहों में 25% तक इजाफे की तजवीज़। आपको इस हवाले से अपडेट करें। बलूचिस्तान का 930 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। बलूचिस्तान का नए माली साल का 930 अरब रुपए से जायद का सरप्लस बजट पेश। वफाकी हुकूमत के तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, जबकि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22% इजाफा किया जा रहा है। बलूचिस्तान असेंबली के इजलास में वजीर खजाना मीर शुएब नौशेरवानी ने बजट पेश किया और कहा, सूबे का ज्यादातर इन्हिसार वफाकी महसूलात पर है। आने वाले माली साल 2024-25 में ज़राअत की तरक्की के लिए गैर तरक्याती बजट में 16.5 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो रवां माली साल 2023-24 के मुख्तस करदा बजट के मुकाबले में 36% इजाफा है। इसके अलावा आइंदा माली साल 2024-25 के दौरान नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए यूरोपीय यूनियन की तरफ से BTEFTA के जरिए 14 बिलियन रुपए मुतवक्के हैं। सूबाई वजीर खजाना के मुताबिक 11 जामियात के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। मोहम्मद शुएब, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियो जियांझाओ की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी वज़ीर और उनके वफ़द के अरकान का पाकिस्तान में खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि CPEC पर दोनों ममालिक में मुकम्मल सियासी इत्तफ़ाक़ राय है। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक के साथ साथ खित्ते और आलमी अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल मुल्क में चीनी सरमाकारी के हवाले से हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से चीनी वज़ीर और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियो जियांझाओ की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी वज़ीर और उनके वफ़द के अरकान का पाकिस्तान में खैर मकदम। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की
की जानिब से चीनी वजीर और उनके वफ्द के एजाज में इशाया भी दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ बरामद कुनिंदगान के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द का सनतों के लिए बिजली के नर्ख में कमी से मुतालिक हुकूमत को ज़बरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया गया। वफ्द का हुकूमती मौशी पॉलिसियों पर एतमाद का इज़हार, हुकूमत को मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्तकबिल के हवाले से अगले हफ्ते अहम फैसले मुतवक्के हैं। बांग्लादेश के खिलाफ शान मसूद को कप्तान हटाने या बरकरार रखने का फैसला अगले चंद रोज में होगा। मोहम्मद रिजवान को तीनों फॉर्मेट की क़यादत सौंपे जाने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर PCB सरबराह मोहसिन नकवी सख्त नाला हैं। इस सिलसिले में वो सीनियर मैनेजर वहाब रियाज के साथ सिलेक्शन कमेटी के दूसरे अरकान से भी मुलाकात करेंगे। हेड कोच गैरी कर्स्टिन की रिपोर्ट भी अगले हफ्ते बोर्ड सरबराह को मिल जाएगी, जिसकी रोशनी में कौमी खिलाड़ियों के मुस्तकबिल का तयन होगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.tk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।